अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास तो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस इन सभी का स्वागत है। आज 1 जून है और हम सब जानते हैं कि 1 जून भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख साहब का बर्थडे है, जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर शांति नगर किरानी पाड़ा में यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये मेडिकल कैंप सद्दाम खान द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखते हैं कि क्या क्या इस मेडिकल कैंप में है। ये खास रईस भाई के जन्मदिन के अवसर पर ही गरीबों के लिए ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है जयबी नगर किरानी पाड़ा, ये काफी स्लम एरिया माना जाता है और यहाँ पे लोगों को काफी हेल्थ की जरूरत है, जैसे कि हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। और यहीं से अक्सर जो है IGM हॉस्पिटल में लोग जो है हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को जो है टेम्पररी राहत हो। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इस मेडिकल कैंप में रखा गया है लोगों की। खाली चश्मा मिला। काय के लिए आए थे? आँख दिखाने के लिए आए थे? आँख कमजोर है आपकी, तो चश्मे का कुछ पैसा लिया गया? 100 रुपया लिया गया। और आँख टेस्टिंग वगैरह? आँख टेस्टिंग पूरा फ्री में किया आपका? हाँ। आँख चेकअप वगैरह उसका पैसा नहीं लगा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, और कोई दवाई वगैरह लिया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये आए थे क्या आप? क्या हुआ था इसको? हाँ। चेकअप नहीं हो पाया, उड़ गए डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर उड़ गए। तो ये तो आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है? ये मेरा है। पहले का लेके आए थे क्या? अच्छा, तो इसको तो कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा? दिखा चुकी हूँ, वारियाना है, हाँ, सब जगह। तो क्या बोल रहे हैं? सब जवाब दे दिए डॉक्टर। हाँ, चलो अल्लाह से दुआ, इंशाल्लाह अच्छा हो जाए, है कि नहीं? बुखार की, ठंडी की, हाँ, कोई दवा नहीं। तो मिला, दवाई मिली? हाँ मिली। अच्छा, बेटी का है, काहे का झूठ बोली। हाँ, तो सब कुछ पैसा लगा? कैसा पैसा लगा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पैसा वैसा नहीं लगा। पैसा वैसा नहीं लगा ना? हाँ, काहे का? चलो अच्छा है। तो जिसने लगाया उसको दुआ दोगे कि नहीं? काहे ना दुआ देंगे, हमारे बेटे बराबर है। अच्छा, हाँ। ठीक है। किसके लिए लगाए थे? अपने लिए दवाई। हाँ, ठीक है। आपका क्या? अभी मैं तो आई हूँ। वो देखो वहाँ बैठे। अच्छा, अभी आप आए हो, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सद्दाम भाई से, जिन्होंने आज ये कैंप पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले सद्दाम भाई, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा जो है एक सोशल कॉज के लिए, मतलब लोगों के लिए ये कैंप लगाया। तो थोड़ा सा बताएंगे कि इसका मकसद क्या है? देखिए, मेडिकल कैंप जो होता है ना, ये 3 या 4 घंटे के लिए होता है। इसमें हम लोग जो है पूरा ट्रीटमेंट, अगर किसी को मान लीजिए किसी हार्ट सर्जरी की जरूरत है तो हम उसकी हार्ट सर्जरी यहाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो मेडिकल कैंप करने की मेन वजह ये होती है कि यहाँ पेशेंट आए और उनको ऐसा हमको लगा कि हार्ट की कुछ शिकायत लग रही है, वो बताते हैं, जैसे कि ECG हो गया, 2D इको हो गया, हम यहाँ करते हैं। करने के बाद में उनका प्रॉपर फॉलोअप लेके जो बहुत सारी योजना में बैठता है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके थ्रू फ्री में उनका ऑपरेशन कराया जाए। मतलब उन लोगों को फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए भी इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ता? अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या है, बहुत इजी डॉक्यूमेंट है, एक आधार कार्ड और राशन कार्ड पे काम हो जाता है। अच्छा, आज कितने लोग आए थे इस कैंप? तकरीबन 11 बजे से कैंप चल रहा है और हजारों लोग आए हैं, इसका फायदा उठाए हैं। अच्छा, अलग अलग लोगों को जरूरत थी, जैसा कि कोई ब्लड चेक करके गया है, कोई
अस्थमा का चेकअप किया है, कोई टीबी का किया उनको है। दवाइयाँ वगैरह भी सब हाँ, free में दी? दवाइयाँ भी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया अच्छा गया। सदम भाई, एक बात मैं अक्सर जिस भी मेडिकल कैंप में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, तो ये भी मैं आपसे जरा पूछ रहा हूँ कि ये जो है ये टेम्पररी एक सोल्यूशन हो गया कि हाँ लोगों को समझो एक आज हो गया या 2 दिन के लिए 8 दिन के लिए राहत मिलेगी, लेकिन इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकले ताकि जैसे कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या तो फिर आईजीएम हॉस्पिटल है तो ये कायम का है जो कि गरीबों के लिए खास करके उनकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, बराबर है। तो उसके लिए थोड़ा कुछ अगर आप एक इनिशिएटिव लेके अगर उनको सही करें तो क्या है, लोगों को हर रोज के लिए मतलब कायम के लिए जो है वहाँ पे राहत मिलेगी। भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो ये मेडिकल कैंप है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जी। ये जो है सिर्फ एक इस तरीके के होता है कि हम ब्लड कैंप कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लोग आए और दवा ले, उनकी बीमारी पता चले। आप परमानेंट सोल्यूशन की बात करेंगे तो जिसपे अभी तक मुझे लगता है कि कोई भी वार्ड में अच्छे से काम नहीं हुआ है। जैसे मैं आप वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये इस जगह पे पिरानी पाड़े में होना चाहिए, जहाँ सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाम ना हो, वहाँ काम भी हो। जैसा कि वहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हर 3 महीने पे उनका ब्लड चेकअप वगैरह, हीमोग्लोबिन चेक हो, उनको विटामिन, आयरन, कैल्शियम वगैरह मिले। उसके बाद में अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो आईजीएम रिफर करे। और मैं तो बोलता हूँ इतना मॉडर्न और वो हो कि किसी पीएससी में इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, इस तरीके का मॉडल हमको तैयार करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। और जैसे सर्दी, खांसी, बुखार जो छोटी मोटी बीमारी है इसका इलाज हमारे पीएससी से ही होना चाहिए। उसके लिए इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए? मतलब उसके लिए इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि जैसे आज हमारे आमदार साहब है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगता है रहमतपुरे में है कि भाई वहाँ तो ठीक है, बहुत बड़ी एक आबादी को अकेले संभाल रहा है। जैसे हमारा पिरानी पाड़ा है, यहाँ 7 से 8 हजार की आबादी है, तो ये 7-8 हजार की आबादी पे एक पीएससी हो जहाँ कंप्लीट चेकअप हो और जो भी सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह की दवा हो और यहाँ ही प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो, तो इससे हमारा आईजीएम पे लोड कम होगा। आईजीएम पे लोड कम होने के बाद में वहाँ डिलीवरी अच्छे से होगी और हम थोड़ा और मॉडर्न वहाँ पे कर सकते जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी मिले। बिल्कुल, मेरा इंशाल्लाह अल्लाह चाहे अगर कामयाब होता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने वाला अगर कामयाब होता हूँ, मेरा फर्स्ट यही है कि मैं हेल्थ पे इस तरीके से काम करना है कि लोगों को ये कैंप की जरूरत ना पड़े, एक परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए कि यहीं पर इनका सारा इस तरह का मेडिकल कैंप हमारे यहाँ 365 दिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो। हाँ, बाहर मिलता है हाँ। 1000 रुपया, 1500, 500, 600। हाँ, इससे क्या है 800 रुपये। यहाँ पे 100 रुपये में चश्मा मिल गया हाँ, आपको। मिल गया। ठीक है। और दवाई भी मिली आपको? हाँ, दवाई भी मिली। दवा के कुछ पैसे लगे? दवा के पैसे नहीं। तो जिसने कैंप लगाया तो उसको दुआ दोगे कि नहीं? अरे इधर का मुंह करके बोलूं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। जी, तो अल्लाह ये अच्छा ऐसा रखे। लगना चाहिए हमेशा कैंप? अल्लाह अच्छा रखे उनको। कैंप ऐसा लगते रहना चाहिए? हाँ, ऐसे लगेगा तो ठीक। सबका भला होएगा, उनको भी दुआ मिलेगी। वो भी के इलेक्शन में खड़े होंगे तो जीतेंगे बाहर। हमारे शहर के ईस्ट के एमएलए रईस कासिम शेख साहब का जन्मदिन है। उस ताल्लुक से मुख्तलिफ इलाकों में एनजीओज़ ने और पार्टी के वर्कर्स ने इस तरह के कैंप्स लगाए हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के वर्कर सद्दाम खान ने प्रोग्राम रखा है और मुख्तलिफ मेडिकल यूनिट्स यहाँ पर अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आरोग्य सेवा के हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने स्टाफ के साथ और लोगों को फ्री मेडिकल एड दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये महसूस किया और आपके ज़रिए ये बात पहुँचाना चाहेंगे आवाम तक कि एमएलए हो तो ऐसा हो जो कि बुनियादी काम करे। असेंबली में लोगों ने देखा ही है कि हर मुद्दे पर, इस शहर का नहीं पूरे महाराष्ट्र के कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिसको कि रईस कासिम शेख ने असेंबली में नहीं उठाया। लेकिन वो सिर्फ असेंबली तक नहीं बल्कि शहर में आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि तालीम और हेल्थ में जो इग्नोरेंस यहाँ है, जो लोगों को मालूमात नहीं है उनको मालूमात दें और उनको सेवाएं भी दें। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है और हम सद्दाम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने रईस कासिम शेख साहब जो हमारे एमएलए हैं उनके जन्मदिन के मौके पर ये एक अच्छा तोहफा दिया है। इसके ज़रिए आवाम की खिदमत की जा रही है। आज 1 जून को भिवंडी के बहुत लोकप्रिय और हर दिल अजीज़ आमदार भाई रईस शेख साहब के जन्मदिन के अवसर पर
ये आपको तमाम पूरे भिवंडी के आवाम में, कार्यकर्ता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे आवाम में एक उत्साह दिखाई दे रहा है और ये तब्दीली भी दिखाई दे रही है कि किसी राजनेता का जन्मदिन किस तरह से मनाना चाहिए। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है एक खिदमत के तौर पर। जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं या कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से अलग अलग तरीके से लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं रईस भाई को इसलिए भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वो परिपाटी बदली किया है कि एक राजनेता को हमेशा केवल राजकारण ही करना चाहिए, लेकिन आज जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि वो एक सामाजिक कार्य के लिए ज़्यादा उनका रुझान दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक आंचल प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है गर्भवती महिलाओं के और बच्चों के लिए, जो कि अभी सलाउद्दीन अय्यूबी में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। इसके बाद ये हेल्थ कैंप यहाँ पर सद्दाम भाई के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पर बहुत बड़ी सेवा दे रही हैं। इसके अलावा भी और कई कार्यक्रम हैं। तो मैं रईस भाई को मुबारकबाद भी देता हूँ और इनके साथ में इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये खाली केक काटने और बयानबाजी करने और गुलदस्ता लेने, हार फूल पहनने के अलावा भी ये बहुत ही बुनियादी काम और ज़मीनी काम हो रहा है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ।